हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रिएक्शन में। मैं हूं कविता और आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ पार्ट 6। जी हमने 5th सीरीज़ में देखा था, यानी 5th पार्ट में देखा था कि किस तरह से जो यूसुफ की फूफी हैं उनका वो बहुत ही अपने इंतकाल के करीब पहुंच चुकी थी और वो याकूब से कुछ बात करना चाहती थी। तो अब इस वीडियो में हम उसके आगे देखने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो उसका एक ही तरीका है, हम हैं 500 लाइक चैलेंजेस में, यानी इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप सबको ये सीरीज़ और ये वीडियो अच्छी लग रही है। और जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं पैरेलली आप सबकी रिक्वेस्ट भी पूरी करते जा रही हूँ, तो दोनों चीज़ें चल रही हैं। सीरीज़ बहुत मज़ेदार है, सीरीज़ मैं जल्दी जैसे ही देख रही हूँ और उसी तरह साइमल्टेनियसली वीडियो अपलोड करते जा रही हूँ, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी सीरीज़ के लिए, बट आपको मेरे साथ एंड तक देखना होगा। बहुत अच्छी सीरीज़ है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मैंने इसके बाद पढ़े हैं, बट क्योंकि मैंने खुद भी नहीं देखा है और ना मैं आगे के डिटेल्स पढ़ना चाहती थी, सो दैट ओरिजिनली जो भी कुछ है वो हम रिएक्ट कर पाए। तो आइए मेरे साथ शुरू कीजिए। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं यूसुफ सीरीज पार्ट 6। यूसुफ खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। बाज़ लोगों के लिए रहमत और नेमत है, तो बाज़ के लिए नुकसान और ख़सारा है। मुझे हसद और कीने के आसार नज़र आ रहे हैं। यूसुफ का ख्याल रखना। वो सिलसिला नबूवत की एक कड़ी है, उसे तना मत छोड़ना। लम्हा भर के लिए भी उसे अपने साथ सुलाना और अकेले कहीं फारिका, सफर बखैर मेरी बहन। सफर बखैर। मेरा सलाम माँ और बाबा इसहाक को पहुंचाना। मेरा सलाम राहील को देना। मेरा सलाम हमारे दादा इब्राहिम को पहुंचाना। किसी से लौ मत लगाना, सिर्फ उसकी पनाह में रहो। जो कुछ मांगना है सिर्फ उससे मांगो, कि सब आजिज हैं और वो कादिर। वो तुम्हारे हर राज और न्याज से बाखबर है और तुम्हारे तमाम वजूद पर वही हाजिर नाजिर और गवाह है। और अगर दोस्त चाहते हो तो तुम्हारा दोस्त है,
महाफिज और निगहबान चाहते हो तो वो तुम्हारा निगहबान है। अगर मुनम चाहते हो तो वो तुम्हारा मुनम और परवरदिगार है। अगर पंद और नसीहत चाहते हो तो तुम्हारा नासे और वाइज है। जो कुछ तुम बंदों से तलब करते हो वो सब कुछ उसके हाथ में है। वाए हो उन पर जो दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं। अक्सर मखलूक रुसवा हो जाए अगर खुदा रोज़े महशर सिर्फ आदिल बनकर फैसला करे। बहुत से पर्देफाश हो जाएंगे अगर वो अपनी मखलूक पर आदिलाना नजर करे। बहुत से अमीर असीर हो जाएं अगर कल हक ताला मज़लूमों की दस्तगीरी फरमा दे। आंखें खून के आंसू रोए अगर गुनाहगार अपनी बदअमालियों का मुशाहिदा कर ले। लिहाजा उस दिन के लिए ज़ात आखिरत जमा करें और उस रोज के लिए अपने अमाल की इस्लाह करें। फायका की तरह सब खुद को तैयार रखें। बिलाखिर हम सब इसी राह के मुसाफिर हैं। आइए फायका की रूह के लिए मिलकर दुआएं मग़फ़िरत करें। परवरदिगार इसे अपने साले और नेक बंदों के साथ महशूर फरमा। आमीन। इसे छोड़ दो। छोड़ दो इसे, रहमो इसे छोड़ दो। परिंदा सिफतों इसे छोड़ दो। वैश्यों इसे छोड़ दो, छोड़ दो। अपना ख्याल करो, एहतियात करो। अपना ख्याल करो एहतियात से। इसका पीछे छोड़ दो। बाबा, बाबा। खाक है इसका। I hope so. खा भी था। छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो। जनाबे याकूब उठिए, उठ जाइए जनाबे याकूब। क्या हुआ या नबी खुदा? लगता है ख्वाब देख रहे थे। आपकी आवाज कमरे तक आ रही थी। बड़ा भयानक ख्वाब था। चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने बच्चे को जमीन के गड्ढे में गिरा दिया था और उसे चीर फाड़ डालना चाहते थे। वो बच्चा कौन था? उसे नहीं पहचाना? दूर था, उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन तकरीबन यूसुफ जैसा कदो-क़ामत का था। नबी खुदा जरूर ख्वाब की ताबीर जानते हैं, वरना इतने परेशान न होते। खानदान याकूब को बला और मुसीबतों का सामना है।
खुदा अपने किसी बंदे की बुराई नहीं चाहता है। ये बंदे हैं जो शैतान की पैरवी करते हैं और एक दूसरे की राह में जाल बिछाते हैं। सोने से कुछ सुकून मिल जाएगा। बेहतर है आप कुछ देर आराम कर लें। खुदाया, मैं तेरी पनाह मांगता हूं। कैसा अजीब सा दिखता है जब आप इस सिविलाइजेशन स्ट्रक्चर को देखते हो। ताज्जुब कैसा है। होता था पहले का जात, टाइम भी। अशीर, तुमने कल रात कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं, हम तो सो रहे थे, हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैं एक लम्हे को रात को उठा तो था लेकिन कुछ सुना नहीं। कल तुम्हारे बाप की आवाज़ से मेरी आंख खुली। ख्वाब देख रहे थे। मैंने उठाया तो बताया कि ख्वाब में 10 भेड़िए देखे जिन्होंने एक बच्चे पर जो यूसुफ की कदो कामत का था हमला किया और उसे एक गड्ढे में गिरा दिया। आधी रात को उठकर यूसुफ को प्यार कर रहे थे और उसे चूम रहे थे। बाबा ने उस बच्चे को पहचाना नहीं? कह रहे थे कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन जाहिर है कि यूसुफ ही था, वरना वो बेदार होते ही उसके सर पर हाथ ना फेरते और लाड ना करते उससे। अगर वो बच्चा यूसुफ था तो यकीनन वो भेड़िए हम 10 भाई होंगे। बड़े फख्र की बात है ना कि तुम्हारा बाप तुम्हें भेड़िए की शक्ल में देखे। याकूब कह रहे थे कि ख्वाब में 10 भेड़ियों को देखा जिसने एक बच्चे पर जो यूसुफ की शक्ल का था हमला किया और उसे जमीन के गड्ढे में गिरा दिया। ये कोई बुरा ख्वाब तो नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है बलहा? याकूब ने हमारे बेटों को भेड़ियों की शक्ल में देखा है। तुम इस ख्वाब को अच्छा समझती हो? जो भेड़िए यूसुफ पर हमला करें वो पूरे भेड़िए तो नहीं हुए ना। बच्चों को खुद ही कुछ करना होगा, बच्चों को ही। कैसी माँ है, खुद तो भड़क रही दूसरों को भी भड़का रही है यार। ऐसा कौन सोचता है? इसी तरह घर में दरार पैदा होती है, रिश्ते खराब होते हैं। मामला क्या है? मैं सब समझ रहा हूं। रातों को भी यूसुफ की फिक्र में है, ख्वाब में भी यूसुफ ही नजर आता है। जहां कहीं जाते हैं उसे अपने साथ लेके जाते हैं, सोते हैं तो अपने पहलू में सुलाते हैं। फजूल में हंगामा मत करो यहूदा। हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि बाबा ने हकीकतन क्या ख्वाब देखा है। दूसरी बात यह है कि यूसुफ के पास हमारी तरह माँ और मकान वगैरह नहीं है, लिहाजा बाबा मजबूर हैं कि हर जगह उसे अपने साथ रखें। हमें पता है कि बाबा ने क्या ख्वाब देखा है। उन्होंने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है, वो भेड़िए जो यूसुफ को मारना चाहते थे। ऐसा कुछ ये गलत। सलाम बाबा। तुम लोगों को जेब नहीं देता कि जो कोई कुछ भी कह दे उसे सुना और आसमान सर पर उठाना शुरू कर दिया।
माँ कह रही थी कि आपने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है जो यूसुफ पर हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैंने ख्वाब में सिर्फ ये देखा कि चंद भेड़ियों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया है। न वो भेड़िए तुम लोगों की शक्ल के थे और ना ही वो बच्चा यूसुफ की शक्ल का, क्योंकि मैंने ख्वाब में बच्चे का चेहरा वाज़े नहीं देखा। 10 भेड़िए, जाहिर है कि हम 10 भाई हैं। मैंने ख्वाब में भेड़ियों की तादाद नहीं गिनी। तुम लोगों को किसने कहा कि 10 भेड़िए थे? ये गलत फहमी। मैं तुम सबको चाहता हूं। तुम लोगों की ज़हमतों की हमेशा दिल से कदरदानी की है, लेकिन मैं यहूदा को, जो अब एक कवि हैकल जवान है, बच्चे की तरह जानों पर बिठाकर तो लाड प्यार करने से रहा कर सकता हूं। जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हें भी बच्चों की तरह प्यार किया करता था और अपने जानों पर बिठाता था और अपने पहलू में सुलाता था। तुम लोगों ने उस वक्त बाप की शफकत भी पाई और मां की मोहब्बत भी। यूसुफ और उसके भाई को जितनी भी मोहब्बत मिली वो उस मोहब्बत के मुकाबले में कम है जो तुम लोगों को मिली। तुम लोगों से जो इस वक्त जवान हो, मुझे यह हरगिज तवक्को न थी कि एक बच्चे से अपना मुकाबला करोगे। जाद, अशीर, अपनी मां से पूछो कल रात में किस तरह तुम लोगों को प्यार कर रहा था। हाँ, मैं कल रात जाग रहा था। आपने हमें चादर उड़ाई और हमारे सर पर हाथ फेरा। पहले भी मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम्हारे गुफ्तार और अफकार से हसद झलक रहा है। ये शैतानी अफकार हैं। दुश्मनों और बदखाहों को मौका ना दो कि वो आपके अंदर हसद की आग को मजीद भड़काएं। बाबा, हम चाहते हैं कि यूसुफ के साथ खेलें। आप हमें इजाजत क्यों नहीं देते? वो तुम्हारा भाई है, मुझे कोई एतराज नहीं है। उसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारे साथ खेलकर खुश होगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? पूछने की क्या बात है, जाओ खेलो। तुम लोग भेड़ों को चरागाह नहीं ले जाओगे? हमें माफ कर दीजिए बाबा। वाह वाह वाह, क्या मेहनती और गबरू जवान। क्या बात है, क्या कर रहे हो? दोपहर के खाने के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। नौशे जान, बिन बुलाया मेहमान नहीं चाहिए क्या? आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसी देहात का रहने वाला हूँ। मेरा काम गल्लाबानी नहीं है, बस कभी कभार अपनी भेड़ें यहाँ चराने को लाता हूँ। लगता है कि तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लगना चाहिए क्या?
हक बजानिब हो। किसी अजनबी की आमद पर कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम लोगों की खातिर यहाँ आया हूँ। तुम लोगों के दीदार का बड़ी शिद्दत से मुश्ताक था। क्या आप हमें जानते हैं? हाँ, यहाँ अतराफ के तमाम लोग ही याकूब पैगंबर के बेटों को जानते हैं। तो हमें देख के ताज्जुब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कल रात आप लोगों को ख्वाब में देखा था। आपको यकीन आएगा? हाँ, कल रात आपको ख्वाब में देखा और आज जागते हुए देख रहा हूँ। ये अजीब नहीं? हम सुनना चाहेंगे, हमें बताओ क्या देखा। सच पूछो तो अजीब व गरीब ख्वाब था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने ख्वाब में देखा कि आप 10 भाई हैं और एक बच्चे को तख्त पर उठाए हुए हैं, जैसे आप सब गुलाम हो उसके और वो आपका आका हो। कभी देखता कि वही बच्चा एक सवारी पर सवार और आप 10 अफराद घोड़ों की मानंद उसकी गाड़ी पर जुते हुए हैं। कभी देखता कि वो कुर्सी पर बैठा है और आप 10 को जंजीर में जकड़ा हुआ है और आप लोग उसके लिए गल्लाबानी और काश्तकारी कर रहे हैं। ये भड़का रहा यार। मेरा ख्याल है मैंने ख्वाब बताकर आप सबको परेशान कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है, उसे अहमियत न दें। बेहतर है कि अब मैं जाऊं। अजीब बस सूरत और खबीस शक्ल का था। हाँ, गायब भी हो गया। What? अरे कहाँ चला गया? इतनी जल्दी यहाँ से दूर नहीं जा सकता। वो गायब हो गया। शायद उससे जमीन निगल गई। पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। उसका ख्वाब यूसुफ के ख्वाब की तरह था। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम बाबा। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम जीते बाबा। रहो। नबी खुदा पर दरूद। तुम पर भी खुदा का दुरूद हो बेटा। क्या हुआ? लगता है किसी से झगड़ा हुआ है। जी, आपके बेटों से। लेकिन क्यों? उन्होंने हमारे खेत को खराब कर दिया। वो अपनी भेड़ें चराई। मैंने एतराज किया तो मुझे मारने लगे। यहूदा, शमून, लावी, इधर आओ। तुमने भेड़ों को इस जवान का खेत खराब करने क्यों दिया? भेड़ों को रोका तो नहीं जा सकता ना बाबा। अब ऐसा भी क्या हो गया? और इसे मारा क्यों? इसका कसास अदा कर सकोगे? या नबी अल्लाह, मैंने इन्हें माफ़ किया, लेकिन इनसे कहिए कि आइंदा अपनी भेड़ों को चराने के लिए हमारे खेतों में ना लाएं। ये कहते हैं कि हम कनान के मालिक और मुख्तार हैं, जो चाहें करेंगे और जहाँ चाहें भेड़ें चराएंगे। ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के खेतों में अपनी भेड़ें चराओ? तुमसे किसने कह दिया है कि कनान के मालिक मुख्तार हम हैं? बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। वादा करता हूं कि आइंदा हमारे जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं खुद तुम्हारे सारे नुकसान की अदायगी करूंगा। हमसे गलती हो गई बाबा, माजरत चाहते हैं। कनान में हर शख्स अपनी मिल्कियत का खुद मालिक और मुख्तार है। कनान के असली मालिक फलस्तीनी हैं, हम नहीं। फिर हम कहाँ के हैं बाबा? जहां के मेरे दादा और तुम्हारे जद इब्राहिम खलीलुर रहमान, जिनका मकबरा मकफीला में है, वो बैनुल नहरीन के जुनूबी हिस्से सुमर कला के खित्ते ऊर के रहने वाले थे। वही तुम लोगों की जाए पैदाइश है। फद्दान के नजदीक इनसे पहले
फलस्तीनी हारा करते थे। इस जवान के आबा अजदाद जो कि फलस्तीनी थे, हमसे सैकड़ों साल पहले से कनान में आबाद हैं। अलबत्ता 100 साल बाद हम सब इब्रानी और कनानी अहले कनानी कहलाए जाते हैं। तुम सबको चाहिए कि एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो। यूसुफ, यूसुफ मेरे बच्चे, उठो उठो। सलाम बाबा। सलाम बाबा की जान। लगता है ख्वाब देख रहे थे। जी, ऐसा जिसको किसी से भी बयान करने को मना किया है। अपने बाबा से भी? देखा कि मैं भेड़ों के पास बैठा था। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, बाबा जान, मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे, सूरज और चांद हैं। देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। मैं महफ था सितारों और सूरज और चांद को देखने में कि आपने बेदार कर दिया। सही था मेरे बच्चे। उस ख्वाब को किसी से बयान मत करना, खुसूसन अपने भाइयों को।
नादान हैं और उनकी जवानी का जोम उन्हें हसद में मुब्तला कर देगा। अपनी बहन और सौतेली मां को भी मत बताना, वो सबको बता देंगी। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने तो जानू है, और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवी दर्जात के लिहाज से भी। उस दिन तुम्हारा बाप, माँ और तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे सामने सजदा करेंगे। लेकिन उस दिन तक इस ख्वाब को किसी से भी बयान करने से परहेज करना, खुसूसन अपने भाइयों से। मुमकिन है वो तुमसे हसद करने लगे और तुम्हारे खिलाफ साजिश करें। साजिश? और वो भी मेरे अपने भाई, नबी खुदा के बेटे? शैतान की कुव्वत से गफलत मत बरतो बेटा। शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है और उन्हें फरेब देता है, ख्वाह अंबिया के ही बेटे क्यों ना हो। खुदा ने तुम्हें अपने लिए चुना है और ताबीर ख्वाब का इल्म कसीर तुम्हें अता करेगा और तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को तमाम करेगा। जिस तरह तुम्हारे बाप दादा इसहाक और इब्राहीम पर इत्माम नेमत किया था और उन्हें इमामत व विलायत का मर्तबा अता किया। खुदा तुम्हारी रूह को शाद रखे। तुम्हारे बच्चों को लाया हूं, देख रही हो दोनों सही और सालिम और खुश हैं। माँ, फायका फुप्पो भी हमें छोड़कर चली गई। उस रोज से तुम्हारी जुदाई का एहसास और ज्यादा हो गया। मैं जानता हूं कि यूसुफ और बिन्यामीन के लिए कोई भी तुम्हारी जगह को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन मैं और लिया अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इन दोनों को मां की कमी का एहसास न हो। बाबा, क्या मैं माँ को अपना ख्वाब बता दूं? तुम्हारे लिए खुशखबरी है राहिल, हमारा बेटा मुस्तकबिल में मकाम नबूवत पर फायज होगा। यह मुझे इसके कल रात के ख्वाब से पता चला। माँ, लिया खाला और बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए परेशान मत होना। आराम से सोती रहो राहिल, आराम से सोती रहो। मैं अपने बच्चों को मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सो इस एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से उसके भाई यूसुफ के भाई उससे
उससे हसद करते लगे और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था उनकी माएँ जो उनको भड़का रही थी, उसके खिलाफ़ कर रही थी। और जहाँ तक उसके भाई या उनके दिमाग में भी ये बातें बस गई थी, यूसुफ के अगेंस्ट वो होते जा रहे थे धीरे धीरे करके। और धीरे धीरे ये एक इशारा होने लगा कि यूसुफ जो है वो अगला जानशीन होगा या वो नबी की जगह लेगा। तो इसके ख्वाब में आने से जब ये इंडिकेशन होने लगा, लोगों को पता चलने लगा, तो उससे हसरतें और बढ़ गईं और उससे ये हसरत बढ़ने लगी। और अब जैसे कि आपने देखा कि उसकी माँ, इसमें से एक माँ ने सुन लिया था जो कि उसकी सौतीली माँ थी डेफिनेटली। तो वो अब आगे क्या करने वाली, कहीं वो यूसुफ के लिए कोई ऐसा खतरा ना पैदा कर दे जिससे यूसुफ कल को किसी मुसीबत में पड़ जाए। तो आगे क्या होने वाला है, बहुत रियल सस्पेंस है। बट द बेस्ट पार्ट इन दिस एपिसोड वाज वो जो यूसुफ के चेहरे पे जो नूर आया था ना, जब सबने उसका सजदा किया था, सूरज और चांद और वो 11 सितारे, और जब वो बैठा था तख्त पे जाके, माय गॉड दैट वाज द बेस्ट पार्ट। मतलब अपने आप मैं दोबारा शायद वो देखना चाहती हूँ, उतना सा पार्ट से बहुत अमेजिंग था, बड़ा मज़ा आया देख के। तो अच्छा लगे देख के, उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। और एज प्रॉमिस्ड 500 लाइक कम से कम आप करिए सो दैट मुझे आपका सपोर्ट पता चलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे ही लाइक करते रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।